मित्रों नमस्कार। फ्रेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा राफेल के मुद्दे के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राफेल का मुद्दा कितना अहम था और कितना अहम है, क्योंकि आज जो सरकार, जो पहले सरकार जो थी, उसको दोषी ठहरा रहे थे कि ये राफेल खरीदी में इतना घोटाला होने की संभावना थी, वहां पर कंफर्म नहीं था। लेकिन जो नई सरकार 2014 में गठित हुई, भारत सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसमें कहा गया कि हम नए सिरे से राफेल का हम डील करेंगे, जिसके लिए इन्होंने बजाबते इसका जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किए। उसके बाद फॉलो होने के बाद ये सब प्री प्लानिंग थी। प्लानिंग के तहत ये सब किया गया था कि जो अनिल अंबानी को पहले बोल दिया गया कि जो आप एक नए रक्षा सौदे के हिसाब से आप एक कंपनी एस्टेब्लिश कीजिए, और जब मैं डील करूंगा तो उसका लेन देन जो होगा वो आपके माध्यम से होगा, उसमें जो इक्विपमेंट लगेंगे वो आपके माध्यम से होगा, जिसके लिए एक नई नवेली कंपनी एस्टेब्लिश किया गया था नरेंद्र मोदी की सरकार में। ये तो हो गया इंडिया की बात। अब मित्रों, जो बात रही कि फ्रांस की उस समय तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे वो होलैंड, वो उस समय राष्ट्रपति थे, और उनका जो वित्त मंत्री था, उनका जो वित्त मंत्रालय देखते थे, वो अभी प्रेजेंट जो राष्ट्रपति हैं माइक्रोन, वो हैं अभी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस के रीजन में जो राफेल डील हुई थी कि वो 126 राफेल खरीदने की बात हुई थी फ्रांस से, लेकिन 126 खरीदने की बात हुई थी, लेकिन उसमें कहा गया था कि 18 राफेल जो है वो फ्रांस से हम मंगाएंगे, और जो 108 राफेल जो बनेंगे वो उसी के तर्ज पर यहां हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया गया था बेंगलोर हिंदुस्तान में, कि उसी के तर्ज पर 108 राफेल इंडिया में प्रिपेयर होंगे। इस तरह के कुछ एमओयू साइन हुआ था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अभी के प्रधानमंत्री है, उनका क्या विचार था कि नहीं, हम इंडिया में नहीं बनाएंगे, हम वहीं से हम खरीद लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 36 राफेल खरीदने का प्लान किया। अब मित्रों, सबसे बड़ी अहम चीज है, सोचने की बात यह है कि जो 36 राफेल खरीदने की बात हुई, वो राफेल ऑलरेडी जो कांग्रेस के रीजन में जो राफेल का डील हो चुकी थी, उस एक राफेल का कीमत जो उस समय तय किया गया था वो 600 करोड़ रुपया तय किया गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने इस चीज को अगर डील किया तो उस एक राफेल की कीमत 1600 करोड़ रुपया रखा गया। अब आप समझ सकते हैं जे कैसे देश की जो गाढ़ी कमाई है, देश की जनता की जो कमाई है, किस प्रकार से ये नल्ले जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो किस प्रकार से देश की जो फाइनेंशियल स्थिति है, फाइनेंस है, उस चीज को कैसे विदेश में भेजते हैं, और विदेश में क्या भेजते हैं वो देश में ही अपने चमचे अमचे को दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि जो चीज 600 करोड़ रुपया में ऑलरेडी फाइनल था, उसको इन्होंने हटा के और उसी चीज को 1600 करोड़ रुपया पर राफेल के हिसाब से अभी 36 राफेल मंगाने की प्लान हो रही है। मतलब कि मंगा रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि शायद 18 या 19 के आसपास आ चुकी है। तो रह गई बात कि अब देखिए, जब चोरी होती है तो बोलते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वही अभी है। अभी जो प्रधानमंत्री दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इनके भी दाढ़ी में चोरी की बदबू आ रही है। ये कैसे? ये अभी पता चला है कि फ्रांस में, इसी के ऊपर फ्रांस में जो भारत और फ्रांस के बीच में जो राफेल का सौदा हुआ था, उसके ऊपर वहां के एक आम नागरिक ने
एक पिटीशन दायर किया। पिटीशन दायर में कहा गया कि ये राफेल में जो सौदा हुई है उसका पूरा जांच की जाए। तो जांच करने में अब तो जांच का वहां विषय हो गया, तो कहीं ना कहीं घपला है तभी जांच हो रही है। तो इसके लिए वहां पर एक जज की नियुक्ति किया गया है कि आप इसको जांच करके बताया जाए। अब देखिए, ये 2015 में भी इस चीज को इंडिया में उठी थी सब मांग कि आप 1600 करोड़ रुपया पर राफेल जो खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, लेकिन उस चीज को भी दबा दिया गया। और जो और दूसरे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने भी इस चीज को उठाया था, लेकिन उस चीज को दबा दिया गया। और यह जो केस है, इसमें प्रशांत भूषण जी भी अपना पिटीशन लेके हाई कोर्ट में दिए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, जो कि अभी बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं। तो उस समय क्या किए कि जो उस समय सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर भी मांग किया गया था, तो उसमें कहा गया था कि ये जो राफेल का सौदा हुआ है, जो कि 36 राफेल जो आएगी, तो उसमें जो 780 करोड़ रुपया का डील हुआ था। तो 780 करोड़ रुपया का डील कैसे हुआ, कहां से हुआ, इसकी ऑडिट होनी चाहिए। तो सीएजी एक ऑडिट होती है जिसमें ये सबका ऑडिट किया जाता है कि कितना पैसा देना है, कितना आया, कितना गया। लेकिन उस समय बिना ऑडिट किए हुए, बिना कुछ फाइनेंशियली रखे हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया कि नहीं, सब कुछ जो सरकार कर रही है वो सब कुछ ठीक कर रही है, जिस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। जिसका परिणाम हुआ कि प्रशांत भूषण जी के कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा फाइल को। लेकिन उसी के बाद देखिए कि उसके बाद रंजन गोगोई रिटायर होते हैं, और रिटायर होते ही राज्यसभा के मेंबर के रूप में बीजेपी ने उसको ले आया। तो आप समझ सकते हैं जी इसकी कितनी बड़ी डील हो सकती है, कितनी बड़ी डील हो सकती है। इसका रीजन समझिए। तो कहीं ना कहीं आप कंपनी एस्टेब्लिश करके, आप अनिल अंबानी को एस्टेब्लिश करके, अनिल अंबानी जो कि डिफेंस से रिलेटेड में कभी कोई कंपनी बनाए नहीं थे, आप वो भगोरा एक तरह से। अनिल अंबानी ऑलरेडी भगोरा है, बैंकों से बहुत सारा पैसा ले लिया, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे हैं, डिफॉल्टर के रूप में हुआ है। आप उसको कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए बोले, और कंपनी एस्टेब्लिश करके आप बोले कि रक्षा राफेल से रिलेटेड जो डीलिंग है वो आपके कंपनी के माध्यम से होगा, और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सब काम हुआ। हम कैसे कहेंगे कि प्रधानमंत्री चोर नहीं है। इसलिए मित्रों, अब समझने की बात है, समझने की बारी है। जिसको हम लोग जो समझते हैं वो है नहीं, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये जो फ्रॉड है वो हम लोगों को इतना पीछे लेके जाएगा, इतना पीछे धकेल दिया है कि हम लोगों को अब उठने का शऊर नहीं मिल रहा है। भारत के नागरिकों, देश की नागरिकों, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस तरह के फ्रॉड को अब कुर्सी से धक्का मार के भगाना पड़ेगा। आपको पता है कि आज उत्तर प्रदेश में 75 पंचायत प्रतिनिधियों की चुनाव हुई है, पंचायत अध्यक्षों की चुनाव हुई है, उसमें 67 सीट ये जीता है। और 67 सीट कैसे जीत गया वो आप समझ सकते हैं। जब इनका उम्मीदवार नहीं होगा और चेयरमैन में दावेदारी कैसे हो गया भाई, निर्विरोध कैसे चुना गया। तो कहीं ना कहीं दबाव में उसको पैसा देकर हो, धमका के हो, जैसे भी हो, ये इस तरह से करके अपने आप को परचम लहराने का काम कर रहे हैं, जो कि ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसलिए मित्रों, अब समय आ रहा है धीरे धीरे कि हम लोग जागरूक हों। जागरूक होके, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी भी एक समय में तानाशाही की थी, जिसका परिणाम था कि जेपी आंदोलन के माध्यम से उसको दबा दिया गया, तोड़ दिया गया कमर। वही स्थिति आज के डेट में नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, इसको भी उसी तरह से पटकनी देने की जरूरत है। इसमें हम सबकी सहयोग चाहिए, आप सबकी सहयोग चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जागरूक होइए और देश दुनिया के समाचार के लिए आप देखते भी रहिए और शेयर भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।